दिल की गली में चांद निकलता रहता है, एक दिया उम्मीद का जलता रहता है। जैसे जैसे यादों की लौ बढ़ती है, वैसे वैसे जिस्म पिघलता रहता है। सरगोशी को कान तरसते रहते हैं, सन्नाटा आवाज में ढलता रहता है। मंजर मंजर जी लो जितना जी पाओ, मौसम पल पल रंग बदलता रहता है। राख हुई जाती है सारी हरियाली, आंखों में जंगल सा जलता रहता है। तुम जो गए तो भूल गए सारी बातें, तुम जो गए तो भूल गए सारी बातें, वैसे दिल में क्या क्या चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काव्य मंजरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की इस खूबसूरत सी शाम में राबता के मंच पर। आज इस मंच को अपने लफ्जों की रोशनी से जगमगाने आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि, दिल्ली से लफ्जों के चित्रकार विवेक कवीश्वर जी। विवेक कवीश्वर जी का बहुत बहुत नमस्कार पूनम स्वागत जी। है। बहुत स्वागत आपका सर। शुक्रिया। चलिए, बाकी मेहमानों को भी हम आमंत्रित कर लेते हैं, स्क्रीन पर ले लेते हैं। अगली है जिंदगी से भरपूर मंजू श्रीवास्तव जी, अमेरिका से। नमस्कार। स्वागत है मंजू जी। धन्यवाद। खूबसूरत मुस्कुराहट लिए पॉपी चारनलिया जी, वो भी अमेरिका से ही हैं। नमस्कार। स्वागत है पॉपी। कई कलाओं में निपुण अरुणा कौल नायर जी। अरुणा जी कनाडा से हैं। स्वागत। बहुत स्वागत अरुणा जी। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं कनाडा से ही बेहद उम्दा रचनाकार डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी। नमस्कार सबको, सबको प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पटल के उस पार जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। अपना साथ बनाए रखिएगा। तो राबता से राबता का सफर शुरू हुआ संस्थापक शिवम झा जी का, जो पेशे से तो इंजीनियर हैं पर दिल से एक रोशनी, और वो सारथी जो मार्गदर्शक भी है और दोस्त भी। और साथ दिया संरक्षक विवेक कवीश्वर जी ने, जिनका स्नेहाशीष मिलना ही सौभाग्य की बात है। राधा कौशिक जी, सुनीता चौहान जी, रिंकी सोनी, नलिनी राज और अजय वर्मा जी के जॉइंट एफर्ट्स से राबता आज ऊंचाइयों पर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में बेहतरीन कलमकारों से लेकर नवांकुर कलमकारों की शिरकत, बुलंदियों को छूने की हसरत, हौसलों में बरकत, साहित्य को ऊपर और ऊपर ले जाने की चाहत, दिल से दिल का राबता हो जाने की मशक्कत, राबता टीम की ही तो है मेहनत। आज भारत की शाम और कनाडा और अमेरिका की सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, गर्मी का कहर भूल जाने के लिए, मुस्कुराहट को बेसाख्ता बनाने के लिए, कुछ उम्दा सुनने और सुनाने के लिए, चलिए करते हैं माँ शारदे का स्मरण। उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए मैं आवाज देती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी को। विवेक कवीश्वर जी आए और माँ का आशीर्वाद बरसा दे हम सब पर। स्वागत आपका। धन्यवाद पूनम जी, सबको प्रणाम। बहुत कम मौका मिलता है किसी पुरुष रचनाकार को वंदना करने का, अक्सर यह अधिकार स्त्रियों का माना जाता है। एक छोटी सी वंदना करता हूं अपनी। माँ सरस्वती, एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर, कुछ नया सृजन, कुछ नए शब्द आ जाएं मेरी जिह्वा पर। स्वप्न देखता हूं मैं अक्सर नई नई अनुभूति के, देना चाहूं रूप उन्हें फिर नई नई अभिव्यक्ति के। भावों के क्या रंग भरूं और दिशा नई क्या दूं उनको, जग के समक्ष रखने को आकार भला क्या दूं उनको। राह मेरी तू सुगम बना दे, रख आशीष सदा मुझ पर,
माँ सरस्वती एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर। मेरी कलम को कागज पर चलने के सिखला ढंग नए। भावुक इन शब्दों में मेरे तू रंग जगा दे आज नए। सजा मेरी हर अभिव्यक्ति को नए नए बिंबों से तू। सबके मन को मैं छू पाऊं जगा हृदय में भाव नए। चले सदा निर्बाध लेखनी रख आशीष नया मुझ पर। माँ सरस्वती एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर। और माँ तू हाथ मेरा धरना जब भी मैं कुछ नया लिखूं। इस विवेक को राह दिखाना सृजन नया जब कोई रचूं। माँ सरस्वती एक दृष्टि मांगता हूं मैं तेरी अपने पर। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत वंदना, प्रार्थना। हमें माँ का आशीष जरूर मिलेगा और मिल गया होगा। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋतु यादव जी, दीपाली कविश्वर जी, डीएन झा जी, राधा कौशिक जी और प्रकाश मित्रवत जी भी हमें देख रहे हैं। कमल नयन झा जी भी हमारे साथ हैं। तो आप लोग अपना साथ बिल्कुल बनाए रखिएगा। तो गति देते हैं हम अपने प्रोग्राम को और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ मंजू जी को। मंजू श्रीवास्तव जो मन उपनाम से लिखती हैं। मंजू जी अमेरिका वर्जीनिया से हैं। उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मन तरंग, कोपले, देह से परे और मन का पिटारा। 14 साझा काव्य संग्रह हैं। आप कथक, नृत्यांगना और गायन, पेंटिंग का शौक भी रखती हैं। मुझे लगता है आपके सचमुच ही एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैं आपको आवाज देती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि धड़कनों में रक्स लफ्जों में असर रखती हैं। धड़कनों में रक्स लफ्जों में असर रखती हैं। जिंदा दिली से जिंदगी जी लेने का हुनर रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों से आप उसके लिए धन्यवाद करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ। बहुत श्रेष्ठ गुणीजन मंच पर उपस्थित हैं और बिना समय गंवाए, क्योंकि सभी का समय बहुत कीमती है, सीधे कविता पर आती हूँ। और कविता का शीर्षक है खरी से खोटी हो गई। खरी से खोटी हो गई जी। स्वागत। अच्छी थी वो, सच्ची थी वो, दिल दिमाग में रहती थी वो। अच्छी थी वो, सच्ची थी वो, दिल दिमाग में रहती थी वो। माया मोह न व्यापे उसको, ईर्ष्या कभी न साधे उसको। शुक्रिया। थी विरक्त मीरासी वो तो, थी विरक्त मीरासी वो तो, थी संतुष्ट सियासी वो तो। वाह वाह, शुक्रिया। अच्छा। खबरदार हर पल वो करती, खबरदार हर पल वो करती, मन में निर्मल भाव वो भरती। दिल पर सबके राज्य था उसका, इसीलिए तो राम राज्य था। खरी खरी थी सोने जैसी, खरी खरी थी सोने जैसी, अब स्थिति है रोने जैसी। क्या बात है। शुक्रिया। सूरत कैसी भी हो सबकी, सूरत कैसी भी हो सबकी, पर गढ़ती थी सीरत सबकी। वही तो बस ईमान थी सबकी, उससे ही पहचान थी सबकी। नहीं थी उसकी कोई कीमत, वो अमीर थी नाम था नीयत। मंजू जी क्या बात है, क्या लिखा है, वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। सूरत कैसी भी हो सबकी, पर गढ़ती थी सीरत सबकी। वही तो बस ईमान थी सबकी, उससे थी पहचान थी सबकी। नहीं थी उसकी कोई कीमत, वो अमीर थी नाम था नीयत। मानो तेरी सोच है खोटी, तभी खरी से हो गई खोटी। मानो तेरी सोच है खोटी, तभी खरी से हो गई खोटी। शर्म हया का गहना छोड़ा, अच्छाई से नाता तोड़ा। लालच संग गठबंधन जोड़ा, नियत सभी की खोटी हो गई। खरी से वो तो खोटी हो गई, खरी से खोटी हो गई। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।
कितनी सरलता से आपने अपनी बात को कहा। शुक्रिया। बहुत गहरी बात मंजू जी, बहुत सरलता से प्रस्तुति की गई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मंजू जी की एक खासियत है, इन्हें बहुत करीब से सुन चुका हूं मैं। आपकी प्रशंसा मिलती है मेरे लिए बहुत और वैसे तो सभी पॉपी क्या लिखती हैं कमाल, सभी का बहुत ही श्रेष्ठ गुणीजन है। अरुणा जी को और डॉक्टर ध्रुवेंद्र जी को पहली बार सुनूंगी, सभी को नमन करती हूँ जी। मंजू जी अगली रचना भी रखिए। अभी रख दूं? हाँ जी। ओके, ठीक है। कविता का शीर्षक है दो मुहा सांप। ओ, ये आज की पॉलिटिक्स के ऊपर है थोड़ा। स्वागत। दो मुहा सांप दिखता है कितना चित्ताकर्षक, दो मुहा सांप दिखता है कितना चित्ताकर्षक, ऐसी ही एक प्रजाति मानवों में भी है अति चित्ताकर्षक। वाह, जिंदाबाद, क्या बात। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। दंड फंद झूठ दंभ ईर्ष्या का करते हैं वरण, दंड फंद झूठ दंभ ईर्ष्या का करते हैं वरण, चेहरे पर होता बस स्मित का मिथ्या आवरण। कब किसको एक मुंह से झपट ले, कब किसको एक मुंह से झपट ले, निगल जाए पूरा का पूरा, और दूसरा मुंह साथ देने का करे वादा जो सदा रहे अधूरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। दूसरा मुंह साथ देने का करे वादा जो सदा रहे अधूरा। सांप तो रेप्टाइल है, रेंगना ही उसकी नियति है, सांप तो रेप्टाइल है, रेंगना ही उसकी नियति है, पर ये तो इस कदर गिरे होते हैं कि इनकी रीढ़ सीधा होना ही भूल जाती है। बहुत अच्छा है। विषैले सांप से भी ज्यादा, कसैले नीम से भी ज्यादा, विषैले सांप से भी ज्यादा, कसैले नीम से भी ज्यादा, सांप का विष तो फिर भी उतर जाता है, इनका काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांग पाता है। क्या कहने, विष तो फिर भी उतर जाता है, पर इनका काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांग पाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। सांप तो कई वर्षों में केचुल बदलता है, सांप तो कई वर्षों में केचुल बदलता है, यह तो पल पल केचुल बदल गिरगिट को भी मात देता है। शुक्रिया। इस प्रजाति को आप दो मुहा सांप, गिरगिट या रंगा सियार कुछ भी बुला सकते हैं। इस प्रजाति आप दो मुहा सांप, गिरगिट या रंगा सियार कुछ भी बुला सकते हैं, पर अगर इनके झांसे में आ गए तो जिंदगी भर इन्हें नहीं भुला सकते हैं। करेक्ट, सही बात। बहुत बढ़िया। सावधान प्रजातंत्र। शुक्रिया। सावधान प्रजातंत्र। सांप रहते हैं जहां वहां खजाना गड़ा होता है, ऐसा कहते हैं। सच है, ये भी जनता के पैसे पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है, ये भी जनता के पैसे पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। सावधान प्रजातंत्र, कुछ तो दिमाग की सुनिए, कुछ तो दिमाग की सुनिए, ध्यान से चुनिए, मुफ्त में बटती खैरात की नहीं, श्री राम की सुनिए, मुफ्त में बटती खैरात की नहीं, श्री राम की सुनिए। शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब अपनी सहमति जता रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुनीता चौहान जी हैं, कुसुम सिंह जी हैं इस वक्त हमारे साथ, अर्पणा अंजन जी हैं, कमल नयन जी जुड़े हुए हैं, अफान खान जी हैं, बिंदु काव्यांजलि हमारे साथ हैं। तो बहुत ही खूब मंजू जी, आपको मैंने पहली बार सुना और बहुत खूबसूरत, आप बहुत सरलता से लिख जाती हैं अपनी बात, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पॉपी की तरफ चलते हैं। पॉपी मूलतः लखनऊ से हैं और इनका काव्य संग्रह ये सच अनवरत आ चुका है। ईश्वर की ये खूबसूरत कलाकृति अपनी कलात्मकता और रंगों के प्रयोग से कैनवस पर भी खूबसूरत सा उकेर देती हैं और अपने लेखन और चित्रकला के माध्यम से आप ऑटिज्म अवेयरनेस के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग और जानकारी को लेकर काफी सजग हैं और अनवरत इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो पॉपी को मैं आवाज देती हूँ इन पंक्तियों के साथ
कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। स्वागत है हाँ, पॉपी। क्या बात है, वाह। मैं एक बात कहना चाहूंगा पॉपी जी के बारे में। जब भी इनके चित्र देखता हूं फेसबुक पर और कविताएं पढ़ता हूं तो यही समझ नहीं आता, ये कविता चित्रित अच्छा करती हैं या चित्रों पर काव्य अच्छा लिखती हैं। दोनों में ही एक महारत हासिल है इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स और उतनी ही बेहतरीन, मतलब क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है ये कहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों की इतनी अच्छी बात सुन के मुझे बहुत, मेरे हृदय को आपने छू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी उड़ान अभी बहुत कम है और आसमान बहुत ज्यादा है। बहुत सारे। मैं अब, वक्त कीमती है जैसे मंजू जी ने कहा, तो मैं सबको यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे शब्दों के लिए, और सभी को नमस्कार करती हूँ, सब दर्शकों को नमस्ते करती हूँ। और एक अपनी ताज़ा लिखी हुई एक कविता पढ़ना चाहूँगी। और ये मैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, और उससे मुझे ये ख्याल आया कि हम इंसानों ने कितनी, ये इसके बिग बैंग के बाद सब चीज़ कितनी सरल थी और अब कितनी क्लिष्ट हो चुकी है तब से। और उस पे मैंने ये लिखा है कि मैं इतिहास का वो बिंदु छूना चाहती हूँ, मैं इतिहास का वो बिंदु छूना चाहती हूँ जहाँ एक ही सत्य की कई कथाएं बन गईं। वाह वाह, बहुत अच्छा है। बन गईं। सूरज एक ही रहा, सूरज एक ही रहा और बिजलियां कई जल गईं। वाह, सूरज एक ही सूरज रहा, एक, कई बिजलियां। सूरज एक ही रहा और बिजलियां कई जल गईं। बर्फ अनाम रही, बर्फ आहा, अनाम रही, नदियों के नाम पड़ गए। क्या बात है। बर्फ अनाम रही और नदियों के नाम पड़ गए। जंगल छूटा शहर आगे बढ़ गए, जंगल छूटा शहर आगे बढ़ गए। पेड़ छूट गए, पेड़ छूट गए, बस बड़ी बड़ी मेजों में कटी शाखाएं रह गईं। बस बड़ी बड़ी मेजों में, शुक्रिया विवेक जी, बस बड़ी बड़ी मेजों में कटी शाखाएं रह गईं। मैं इतिहास का वो बिंदु छूना चाहती हूँ जहाँ एक ही सत्य की कई कथाएं बन गई, जहाँ एक ही सत्य बहुत की। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये इसी टॉपिक पे रहते हैं। मेरे एडविन हबल जो हैं, वो मंजू जी ने भी ये कविता शायद सुनी हुई है, विवेक जी ने भी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एडविन हबल जी। एडविन हबल के बारे में बहुत पढ़ती हूँ और मुझे मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ये एडविन हबल टेलीस्कोप बना और ये हमारी संस्कृति को ये पता चला कि संसार सिर्फ अर्थ के, हमारी धरती के चारों ओर नहीं घूमता, उससे बहुत बड़ा है। तो उस पर मैंने ये लिखा कि वो क्षण जब एडविन हबल ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा, वो एक क्षण जब एडविन हबल ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा जमीन पे इतना सारा सामान, देखा जमीन पे इतना सारा सामान, और वहां खाली पड़ा, और वहां दूर खाली पड़ा बेइंतहा आसमान ही आसमान। वाह वाह, शुक्रिया। देखा जमीन पे इतना सारा सामान और वहां दूर खाली पड़ा आसमान ही आसमान। देखा अहम अहम, देखिए इसमें उर्दू और संस्कृत दोनों के शब्द प्रयोग हुए हैं। देखा अहम अहम, बड़े बड़े मसले, हाँ विवेक जी मेरे साथ रहे, बड़े बड़े मसले, देखा अहम अहम बड़े बड़े मसले, शरीर पे लगा शोरूम, शरीर पे लगा शोरूम। क्या बात। देखा अहम अहम बड़े बड़े मसले, शरीर पे लगा शोरूम, हर भाव का लगा भाव, हर भाव का लगा भाव। शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया विवेक जी। हर भाव का लगा भाव, कागज की तस्वीर सोने के फ्रेम, हर भाव का लगा भाव, कागज की तस्वीर, शुक्रिया, सोने के फ्रेम में, सोने के फ्रेम, कागज की तस्वीर सोने के फ्रेम, धर्म प्रेम नेम फेम राजनीति के गेम, कागज की तस्वीर सोने के फ्रेम, शुक्रिया, धर्म प्रेम नेम फेम राजनीति के गेम।
और कौड़ी से भी छोटा, और कौड़ी से भी छोटा चिंदी पे धरा इंसान, वाह कौड़ी से भी छोटा चिंदी पे पर धरा इंसान, जिसके फेफड़ों में फिर वही दूर खाली पड़ा आसमान, वाह 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 वाह, के फेफड़ों में, अद्भुत, बहुत क्या बढ़िया। बात, जिसके अद्भुत। फेफड़ों में, शुक्रिया, जिसके फेफड़ों में फिर वही दूर खाली पड़ा आसमान, सच का सही आकार जानने को हबल ने, इसको बहुत ध्यान से सुने इस पंक्ति को, कि सच का सही आकार जानने को हबल ने बाहर देखा फिर देखा अंदर। हाँ, सच का सही वाह, आकार वाह। जानने को हबल ने बाहर देखा, तब देखा अंदर। फिर देखा अंदर। आखिर कैसे पी सकते हैं पानी, आखिर कैसे पी सकते हैं पानी जब हमसे बड़ा समुंदर, आखिर कैसे पी सकते हैं पानी, आखिर कैसे पी सकते हैं पानी जब हमसे बड़ा समुंदर। हम कहाँ तारे वारे तोड़ कर लाते हैं, हम कहाँ तारे वारे, जैसे हम कभी कहते हैं ना हम तारे तोड़ के ले आएंगे, हम कहाँ तारे वारे तोड़ कर लाते हैं, पूरे साल एक तारे के ही तो चक्कर लगाते हैं, पूरे साल एक तारे के ही तो चक्कर लगाते हैं। कहाँ हम जमीन पे पैर जमाते हैं, कहाँ हम जमीन पे पैर जमाते हैं। धूल ने हमारा स्वरूप कुछ क्षणों के लिए थामा हुआ है, धूल ने हमारा स्वरूप कुछ क्षणों के लिए थामा हुआ है, और वो एक अदना अंगद के पैर पे इस कदर हंगामा हुआ है, और वो एक अदना के पैर पे, शुक्रिया, और वो एक अदना अंगद के पैर पे इस कदर हंगामा हुआ है। कुछ नहीं का, मैंने यहाँ एंटी मैटर की बात की है, कि कुछ नहीं का साइज भी इंसान से बड़ा है, कुछ नहीं का साइज भी, बहुत गहरी बात, वाह। कुछ नहीं का साइज भी इंसान से बड़ा है। सारा का सारा वजूद बस अंदर बाहर जाती अदृश्य हवा पे खड़ा है। वाह 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 वाह, सारा का सारा वजूद, शुक्रिया, सारा का सारा वजूद बस अंदर बाहर जाती अदृश्य हवा पे खड़ा है। ये देखा, शुक्रिया, ये देखा और सच यकायक पैरों तले फिसल गया। एडविन हबल ने ये देखा और यकायक सच पैरों तले फिसल गया। स्पेस टाइम की चादर पर इंसान के होने या ना होने का अर्थ ही बदल गया। स्पेस टाइम की चादर पर इंसान के होने या ना होने का अर्थ ही बदल गया। वो क्षण जब एडविन हबल ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अद्भुत जीवन दर्शन खा दिया आपने इसको, बहुत सुंदर, पूरा जीवन दर्शन, वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहती हूँ, से सुनते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ही पॉपी को बोलती हूँ कि उनकी हर लाइन का कुछ मतलब होता है। बहुत खूबसूरत पॉपी, और आपके लिए इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अद्भुत 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 तो बहुत सारे आए हैं। और कॉपी को मैं भी कॉपी करूंगा आप। बिल्कुल। अच्छा, अर्पणा अंजन जी लिख रही हैं, पॉपी जी को सुनना एक विशिष्ट अनुभव से गुजरना है। वाह, बहुत अच्छा। रिया कुमारी जी बोल रही हैं, धरती से आसमान की बात। सुनीता चौहान जी कह रही हैं लाजवाब। और रेनू धवन कपूर जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा बहुत खूब, साइंटिफिक पोइट्री कहूँ या कहूँ पोएटिक साइंस। क्या बात, बहुत खूब। और प्रेरणा सिंह जुड़ी हुई है, एकदम अलग सी क्या भाव। तो बहुत सारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शानदार कह रही हैं। तो बेहद खूबसूरत कॉपी। हम अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अरुणा कौल नायर जी की तरफ। अरुणा जी को साहित्य में रुचि और लेखन विरासत में मिला है। आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ कार्यरत हैं, स्वयं सेविका हैं, विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो उनका मैं स्वागत करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ
आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुणा जी। बहुत सुंदर आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी। आप सभी इतने दिग्गज लेखकों और कवि कवयित्रियों के साथ बैठ करके बहुत छोटा महसूस होता है, परंतु सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो जो आप लोग बोलते हैं, एक एक वाक्य, एक एक शब्द मोती जैसा है, उसको चुन के सुन के बहुत सुंदर लगता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, परंतु मैं अपनी कविता स्टार्ट करूँगी अब। मेरी कविता का शीर्षक है सपने पिया के। तो वैसे मैं बहुत से अलग अलग विषयों पर लिखती हूँ, पर आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ में कुछ सपने पिया के शेयर करती हूँ। जैसे कि हम लोग ड्रीम ले रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि एक दृश्य खुल रहा है अभी सपनों का। उस ओर जो देखा एक बार सपनों में, उस ओर जो देखा एक बार, कोई लेकर चला मुझे उस पार। वहां जहां चहकती थी चिड़िया, गाती थी कोयल, पेड़ों की झुरमुट में छुप के बैठी थी तोता मैना। प्रीत की मधुर तरंग थी दिन और रैना। वहां उनको वहां अनेकों पुष्प खिले थे डाल डाल, वहां अनेकों पुष्प खिले थे डाल डाल। कुछ चुने मैंने पीले, कुछ चुने गुलाबी लाल। झोली भर गई सतरंगी फूलों से, झोली भर गई सतरंगी फूलों से। सपनों में है ना, सैया आए चुपके से, कुछ फूल उठाए हाथों में। फूलों की वर्षा कर मुझ पर, मुस्काए वो यूं जैसे दो कमल खिले हों अधरों पर, जैसे दो कमल खिले हों अधरों पर। क्या बात। हम बैठ गए फिर एक झूले पर, सिर रखकर उनके कांधे पर, हाथ थाम कर पहनाई चूड़ियां, फूल लगाए बालों पर। मैंने पूछा बिंदिया ना लाए, तो कुछ ना बोले, बस मुस्काए, बस मुस्काए। और चूमा फिर माथे पर, और फिर चूमा माथे पर। भूल गई सब दुख दर्द में, भूल गई सब दुख दर्द में, सिर रखकर उनके कांधे पर, सिर रखकर उनके कांधे पर। मैंने पूछा बिंदिया ना लाए, तो कुछ ना बोले, बस मुस्काए। और चूमा फिर माथे पर। भूल गई सब दुख दर्द में, सिर रखकर उनके कांधे पर, सिर रखकर उनके कांधे पर। कहीं से आवाज एक आई, कहीं से एक आवाज आई। एकदम से मैं चौंकी, एकदम से मैं चौंकी, और फिर आंख झपकाई। देखा सखी खड़ी है पास, हंसकर कहने लगी, किसके संग कर रही थी तुम रास? ये तो सपना था। किसके संग कर रही थी तुम रास? बोली किन सपनों में तुम खोई हो, बोली किन सपनों में तुम खोई हो। जल्दी उठो, क्यों अब तक तुम सोई हो? जल्दी उठो, अब तक तुम क्यों सोई हो? सूर्य उगा है सर पर, सूर्य उगा है सर पर, और तुम सपनों में यूं अब तक सोई हो और सोई हो। क्या बात है। जल्दी उठो, अब क्या तुम सोई हो? सूर्य उगा है सर पर, और तुम सपनों में यूं अब तक खोई हो। मैं हंसी खूब हंसी, कुछ शर्माई कुछ घबराई। मैं हंसी खूब हंसी, कुछ शर्माई कुछ घबराई। झटपट से उठी, याद आए काम कई, झटपट से उठी, याद आए काम कई। तैयार हुई जल्दी से, याद किया कुछ भूली तो ना गलती से, कुछ भूली तो ना गलती से। फिर मुस्काई, सोचा ये तो दिन है, काम बहुत है। फिर मुस्काई, सोचा ये तो दिन है, काम बहुत है। रात आ जाए तो देखो उनको फिर सपनों में जल्दी से,
रात आ जाए तो देखूं उनको फिर सपनों में जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत वाह। प्यारी सी रचना और आपकी प्रस्तुति बड़ी सुंदर। हाँ, बहुत अरुणा जी बहुत बहुत सुंदर। वाह, ये बस एक दृश्य है सपनों का। बहुत सुंदर क्या बात। दृश्य है सपनों का, बहुत सुंदर। आप मैं कनाडा में किस शहर से हैं? कहाँ से? एडमिंटन से, एल्बर्टा। जी जी जी, मैं भी अभी कनाडा में ही हूँ, आया हुआ हूँ इंडिया से 2-3 महीने के लिए। जी जी जी। आप ओट्टवा कहाँ में पर हूँ हैं? मैं, ओट्टवा में। ओके जी, बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हाँ, मैं हमेशा विवेक जी को कहती हूँ कि ये शब्दों के चित्रकार हैं, वाह, तो वाह। आपने भी बिल्कुल एक चित्र बनाकर सामने रख दिया, वो चलचित्र की तरह चल रहा था। हम लोग बिल्कुल उसको बिल्कुल, बहुत बेशक। अच्छा, बहुत अच्छा लिख रही हैं। धन्यवाद। जी। बहुत खूबसूरत। अरुणा आपकी जी, एक कविताओं में कश्मीर की खुशबू है। बिल्कुल। धन्यवाद। बस उनको भी सुनती हूँ, बहुतों को सुनती हूँ, कुछ कुछ यहाँ बहुत वहाँ बहुत रामायण अच्छा, ये बहुत वो अच्छा। सब कुछ, सबसे प्रेरणा लेती हूँ। आप सबको सुनती हूँ तो बहुत प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों को लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बस एक और रचना हो जाए अरुणा जी। जरूर। ये थोड़ी आई एम सॉरी हटके है, पहले कुछ और सोच रही थी, फिर सोचा मैं ये बोल देती हूँ, ये थोड़ी अलग है। राधा कृष्ण पे है ये एक दिन एक विचार आया तो राधा कृष्ण पे मैंने लिखी ये कविता। मैं ही हूँ कृष्ण, जैसे हम बोलते हैं कहीं कुछ बाहर नहीं है, हम में ही है सब कुछ, तो उसी पे लिखी है ये कविता। राधा कृष्ण कृष्ण राधा शीर्षक है इसका। तो मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा। रूप हूँ राधा का, रंग हूँ कृष्ण का, रूप हूँ राधा का, कृष्ण राधा रंग हूँ कृष्ण का, संगीत हूँ इस जीवन का, संगीत हूँ इस जीवन का, प्रेम हूँ राधा कृष्ण का, प्रेम हूँ राधा कृष्ण का। मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा। मयूर पंख सजता मेरे ही सिरमोर पर, मयूर पंख सजता मेरे ही सिरमोर पर, मेरी ही गगरी टूटती नदिया के उस छोर पर, बहुत सुंदर। वाह। वाह मेरी ही वाह, गगरी वाह वाह। टूटती नदिया के उस छोर पर। मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा। सुंदर सुंदर। वाह। बंसी की धुन पर, बंसी की धुन पर जो थिरकते हैं पाँव, बंसी की धुन पर जो थिरकते हैं पाँव, वो भी है मेरे, वो भी है मेरे, जिन अधरों को बंसी छूटी, वो कोमल अधर भी है मेरे, वो कोमल अधर भी है मेरे। मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा। गायों का चंचल ग्वाला भी मैं हूँ, गायों का चंचल ग्वाला भी मैं हूँ, कान्हा संग जो रास रचाए वो गोपी भी मैं हूँ, वो क्या गोपी बात। भी मैं हूँ। गायों का चंचल ग्वाला भी मैं हूँ, कान्हा संग जो रास रचाए वो गोपी भी मैं हूँ। फिर से भूलोक पर मिलेंगे, फिर से भूलोक पर मिलेंगे, कहने वाला भी मैं हूँ, राधा के नैनों का आंसू भी मैं हूँ, राधा वाह। के नैनों का आंसू भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं अधूरा आधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, विरह की शीत लहर भी मैं हूँ, और प्रेम का उष्ण भी मैं हूँ। राधा भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, विरह की शीत लहर भी मैं हूँ, और प्रेम का उष्ण भी मैं हूँ। अब तो मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राधा, पूर्ण हूँ खुद में, कुछ भी नहीं जो अधूरा आधा, कुछ वाह भी वाह नहीं जो अधूरा वाह वाह आधा, वाह, क्या बात। कुछ भी बहुत नहीं सुंदर। जो वाह अधूरा आधा। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह बहुत अरुणा जी, आपने बहुत गीता का सार लिख दिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।
ये शायद कृष्ण ने ही आके लिखवाया होगा। वाह, कोई शब्द नहीं इसमें। धन्यवाद। बहुत आपसे अच्छा। बेटा। ये बात वाली रचना तो और उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर अरुणा जी, आपकी खूबसूरती, आपकी पूर्णता को बताती हुई रचना बेहद सुंदर। और आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। राम किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीता बेहेरा जी हैं, रिया कुमारी, अर्पणा अंजन, अरुण ठाकर, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए ना रुक करते हैं ध्रुवेंद्र जी की तरफ। तो डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी फिलहाल अमेरिका में हैं, बहुत दशकों से लिख रहे हैं, देश विदेश के अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। भारत सरकार की ओर से 2 बार विश्व हिंदी सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपकी 6 प्रकाशित पुस्तकें हैं जिनके नाम है फूटती किरण, वाणी मौन रही, मन त्रिवेणी, सुनीति, मन के मोती और ध्रुवांजलि। तो ध्रुवेंद्र जी, मैं आपको आप ही के गीत के मुखड़े और अंतरे से आमंत्रित करूंगी। किसका नेह निमंत्रण भौरे, किसका नेह निमंत्रण भौरे, बांटा करते हैं उपवन को, किसके आने का संदेशा तितली देती सुमन सुमन को, सूरज चंद्रमा के दीपों से नवनित मंगल थाल सजाता, उषा का सिंदूर लगाता, तारों के अक्षत बिखराता, किसके लिए लुटाया बोलो, किसके लिए लुटाया बोलो मलय पवन में सौरभ धन को, किसके आने का संदेशा तितली देती सुमन सुमन को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाह बहुत वाह, स्वागत है ध्रुवेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदया। इस पटल पर उपस्थित इसके संयोजन टीम के समस्त सदस्यों को और दर्शकों को मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिली मुझे। और अरुणा जी ने, मैं तो वैसे ही ब्रजवासी हूँ और राधा का नाम लेकर के मैं तो सोचा था कि मैं आज आप लोगों को शहीदों पर कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन अब मेरी धारा ही बदल दी अरुणा जी ने। तो अब वो सारा भूल गया मैं तो, और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं राधा तत्व की अभी व्याख्या हुई। तो कृष्ण और राधा एक ही तत्व है। प्रेम करने के लिए अद्वैत ही द्वैत हो जाता है, एक कोई दो होना पड़ता है। बिल्कुल, एक से प्रेम हो नहीं सकता, दो बनना पड़ेगा, दो में ही प्रेम होता है। इसलिए वो राधा और कृष्ण एक ही है, एक ही तत्व दो हो गया है, राधा और कृष्ण। तो मैं 4 पंक्तियां राधा की, इस कश्मीर की राधा को समर्पित करता हूं, जिसमें राधा है क्या? श्याम सखा के मोर पखा की, गौर छटा श्रृंगार है राधा। क्या बात, वाह। श्याम सखा के मोर पखा की, गौर छटा श्रृंगार है राधा, वृंदावन में व्याकुल ब्रजराज की, बंसी की टेर पुकार है राधा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। श्याम सखा के मोर पखा की, गौर छटा श्रृंगार है राधा, वृंदावन में व्याकुल ब्रजराज की, बंसी की टेर पुकार है राधा। पर्याय बनी जपकी तपकी, नहीं किंचित काम विकार है राधा, मुक्ति का द्वार है, नहीं किंचित काम विकार है राधा, मुक्ति का द्वार है, भक्ति की धार है, प्यार है प्यार है प्यार है राधा, प्यार है प्यार है प्यार है राधा। बहुत सुंदर। प्रेम का कोई भी अगर विग्रह बनेगा तो राधा है। प्रेम अगर शरीर का रूप धारण करके आए तो राधा तत्व है। और राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक छंद और याद आ रहा है, वो आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, एक दूसरे को खोज रहे हैं। ज्यादा लंबी भूमिका नहीं दूंगा। तो पहले कृष्ण को खोजती है राधा, मिलता कहां है? आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझिएगा। तो प्रेमी को खोजना थोड़ा सा मर्यादा है, तो आंखों की भाषा में अपनी सखियों से पूछती है कृष्ण कहां है, मिले नहीं मुझे।
यहां से छंद शुरू हो रहा है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, ब्रज की माटी का और उसकी सुगंध का आनंद लीजिएगा। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का आता पता राधिका। आहा, क्या बात। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का आता पाता राधिका। और कदम्ब के वृक्ष उसे कृष्ण जैसे दिखते थे। रूपक देखिए, आहा, हर जगह दिखाई देता है अपना प्रेमी, वृक्षों में, लताओं में, पताओं में। कृष्ण सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का आता पता राधिका। और कृष्ण के कदम्ब के वृक्ष उसे कृष्ण जैसे दिखते थे। लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। आलिंगन बन, क्या बात है, वाह वाह वाह, लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। वाह। मिला कहां? आंख मूंद देखा तो चीख पड़ी मिल गया, बाहर नहीं मिला। आंख मूंद देखा तो चीख पड़ी मिल गया। सखी बोली, बोल बोल पता बता राधिका। किंतु बोलता कौन, राधिका खड़ी थी मौन। कोई मोहन के मिलते ही लापता राधिका, कोई मोहन के मिलते ही लापता राधिका। लाजवाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब कृष्ण मिल गया तो राधा खो गई, कमाल कर राधा दिया। मिली तो कृष्ण खो गया। बहुत अब सुंदर। ये बहुत इस परंपरा में बहुत से मेरे पास छंद है, उधर नहीं जाता। ये तो कश्मीर की हमारी इस बहन ने याद दिला दिया तो मेरा ब्रज का रंग जाग गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कविता लिखने वाली कई कई दिखाई दे रही हैं। कबीश्वर जी के अलावा ये कपीश्वर एक दिखाई दे रहा है पुरुष वर्ग में। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। एक रचना मैं अब सीता को लेकर के सुनाता हूँ, जी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल जी। बिल्कुल स्वागत है। सुनिएगा, इस रचना के अंदर दो युग हैं और दो पात्र हैं। एक त्रेता युग है, एक द्वापर युग है। दो पात्र हैं, एक भीष्म है और एक जटायु है। दोनों के सामने एक जैसी परिस्थिति है। जटायु के सामने सीता की अवमानना है, हरण हो रहा है उसका, और भीष्म के सामने द्रौपदी की का अपमान है, चीरहरण हो रहा है उसका। लेकिन दोनों अलग अलग निपटते हैं उन स्थितियों से। जटायु जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं स्त्री के लिए। इन सारी बहनों को समर्पित है ये रचना। और भीष्म पितामह मौन बैठे हैं। दोनों की स्थिति क्या होती है आखिर में? तो राम मिलते हैं, राम पहुंचते हैं, दर्शन देते हैं जटायु को। तो क्या स्थिति थी सुनिएगा। पहला छंद आपको देता हूं कि कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लग था। रावण ने पंख काट दिए थे। कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लाल था। और सिया का हरण हाय रोक नहीं पाया मैं, बार बार यही बस मन में मलाल था। वेदना से विद्ध हो पड़े हुए थे गिद्धराज। सांसें थी गिनी चुनी, बहुत बुरा हाल था। और लुप्त होती स्मृत में काल की थी पदचाप। आंखें खोल देखा तो दशरथ का लाल था। बहुत बढ़िया। यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे, रघुराज सामने खड़े हुए थे। और रामचरितमानस कहता है कि राम ने कहा मैं आपको जीवन दान देने वाला हूं, देता हूं आपको, मरने नहीं दूंगा। जटायु ने कहा ऐसी मृत्यु कहां मिलती है, आपकी गोद मिले मुझे, लेकिन मैं एक चीज मांगता हूं। राम ने संबोधन दिया था जटायु को पिता का। उन्होंने कहा पिता कहा है तो मेरा श्राद्ध कर देना। कैसा श्राद्ध चाहिए? छंद निवेदित है। श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। ब्राह्मणों वाला श्राद्ध नहीं चाहिए। पूरे छंद की चेतना को आप जागृत करिए और मैं आपको समर्पित कर रहा हूं इसको। कैसा श्राद्ध चाहिए? श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए। नदीश समुद्र, वाह वाह। ये पीने को चाहिए मुझे। गिद्धों का आहार है ये तो। लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए।
और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए। वाह, भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए, 20 भुजाएं रावण की। श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए। और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए। और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्टि से, वे 20 नैन नोचने को 10 शीश चाहिए। ये श्राद्ध करो, ये भोजन में मुझको चाहिए। राम ने कहा पिताजी प्रतीक्षा करिए, देंगे, दिया। लेकिन ये हुआ क्यों? हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में स्त्री की मर्यादा के लिए दो महायुद्ध हुए, रावण और राम का युद्ध और महाभारत। हमने स्त्री की मर्यादा को इतना महत्व दिया है, जिसमें पक्षी तक जो है संघर्ष करते हैं नारी के लिए, अस्मिता के लिए, नारी अस्मिता के लिए। तो हुआ क्या? नारी के हित लड़ा, गिद्ध लड़ा, नारी के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने, और नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने, राम ने पिता का संबोधन दिया था, पिता का लोक भी दिया। नारी के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने, और नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने, और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से। सूरज कुल के भी, सूर्य वंश के भी सूर्य भगवान राम रो रहे थे। भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से, जटाओं से जटायु की धूल झारी राम ने। और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफी थे, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने, जाने कौन भगवान ने प्रणाम किया, जाने कौन धाम दिया राम के। तो अंतिम छंद इस रचना का भी आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं कि भीष्म पितामह मौन बैठ रहे द्रौपदी के चीरहरण के समय। तो मुक्ति तो उनकी भी हुई, लेकिन उनकी सालों की मुक्ति हुई, और जटायु की सारूप हुई जो अच्छी मानी जाती है, उच्च कोटि की। तो भीष्म पितामह ने ये प्रश्न किया कि मुझसे अच्छी मुक्ति इस बच्ची को कैसे मिल गई? तो उत्तर है उसका इस छंद में। और सारी भारतीय चेतना जो मूक होकर के बेटियों की प्रति जो अपराध होते रहते हैं, वहां खड़े रहते हैं कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, उसके लिए एक उदाहरण है जटायु। उसके लिए उत्तर है ये। हमसे क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। जटायु भी सोचते हैं हम तो पक्षी हैं, हमसे क्या, कोई रिश्ता तो है नहीं सीता का, ऐसा नहीं हुआ ना। तो उसके लिए उत्तर है। तो जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर। जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। और अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए, फड़कीन भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की, फड़कीन भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। इसीलिए भीष्म को तो लेने आए यमराज, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की। और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। मेरे विचार से मैं तो बहुत घंटों बोल सकता हूँ, मेरी तो मंचों की पुरानी आदत है, इसलिए आप सब लोगों को मैंने सुना, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आपने मुझे भी अवसर दिया। मैं बहुत कृतार्थ हुआ आपके पटल का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बहुत शुक्रिया ध्रुवेंद्र जी, आपको जरूर हम फिर से जरूर सुनना चाहेंगे और बहुत सारा सुनना चाहेंगे किसी दिन। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अरुण ठाकर जी जुड़े हुए हैं, रिंकी सोनी, और अरुण जी कह रहे हैं वाह अति सुंदर आदरणीय, क्या सुंदर छंद। अर्पणा जी लगातार आपके लिए कमेंट्स कर रही हैं, और बिंदु श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। आप लोग बाद में इन्हें पढ़िएगा और
धन्यवाद आप कह सकते हैं। चलिए नहीं, आप सबको धन्यवाद, और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं तो धन्यवाद नहीं, उनको प्रणाम करूंगा कि इन कविताओं को सुन रहे हैं और पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबको साधुवाद, धन्यवाद। और कावेरी जी और सुनीता जी भी जुड़ी हुई हैं, मीता जी बिल्कुल जुड़ी होंगी। मैं तो सुनीता के कारण ही यहाँ आया हूँ, और अन्यथा जो है हमें आपको सुनने का मौका मिला। जी, सुनीता का बहुत बहुत आभार, आप जब लोगों को सुनने का मुझे भी अवसर दिया। सुनीता हमारी जो है बहन है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सुनीता जी कह रही हैं आनंद ही आनंद छा गया पटल में। सचमुच में धन्यवाद आपने एकदम समा बांध दिया। और अब हम चलते हैं अपने विशिष्ट अतिथि जी की तरफ, विवेक कवीश्वर जी। पूनम जी, उससे पहले आप अपनी रचना सुनाइए। बिल्कुल। मैं सुना दूं? मैं सबसे आखिर में सुनाऊं? नहीं, अध्यक्ष जी के बाद तो फिर सुनाने की परंपरा नहीं होती, तो आप पहले सुनाए। जी, मैं रखती हूँ अपनी कविता। चलिए, अभी पीछे फादर्स डे गया तो उसी पर मैंने एक लिखी थी, जिंदगी हर सहर मुस्कुराती रही, जिंदगी हर सहर मुस्कुराती रही, राहतों की भी शामें लाती रही, उंगलियां उंगलियों में ठहरी हुई, उंगलियां उंगलियों में ठहरी हुई, खुशबू हाथों से हरदम आती रही। पास जिनके, बहुत शुक्रिया, पास जिनके है बचपन ठहरा रहा, पास जिनके है बचपन ठहरा रहा, धड़कन पे सांसों का पहरा रहा, हर दुआ ने उतारी बलाएं सभी, हर दुआ ने उतारी बलाएं सभी, रंग सुकून का धनक से गहरा रहा। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। है छड़ी जादू की या मन्नत कोई, है छड़ी जादू की या मन्नत कोई, उलझे रागों में सुलझी राहत कोई, हाथ सर पर रखें तो शिकन सोख ले, हाथ सर पर रखें तो शिकन सोख ले, गुल्लकों में छुपी जैसे बरकत कोई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदगी ने सबक जब सिखाया किए, जिंदगी ने सबक जब सिखाया किए, तर्जुमानी को उसके बताया किए, छूटता राह में हाथ कैसे भला, छूटता राह में हाथ कैसे भला, हो कि संबल सदा मुस्कुराया किए, वक्त की रेत पर पांव जलने लगे, वक्त की रेत पर पांव जलने लगे, बदलियों की दुआएं वो करने लगे, लौट जाओ ए बादल बरसों वहां, लौट जाओ ए बादल बरसों वहां, थक के बैठी निगाहें खड़ी दो जहां, समेटना कितना आसान है हाथों से, हमारे लिए कितना आसान होता है सिर्फ लेते रहना, समेटना कितना आसान है हाथों से, लेके मुट्ठी में वक्त एक बातों से, लेके मुट्ठी में वक्त एक बातों से, ते हथेली हथेली में सिमटे जहां, वाह 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 वाह, हथेली में सिमटे जहां, यूं मुस्कुराने लगे मुलाकातों से, यूं मुस्कुराने लगे मुलाकातों से। क्या बात, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पूनम जी, वाह, बहुत शुक्रिया बॉबी। चलिए अब बढ़ते हैं विवेक जी की तरफ। विवेक जी मूलतः महाराष्ट्र से हैं और लंबे अरसे से दिल्ली में रह रहे हैं। 50 वर्षों का लेखन का अनुभव है और आपकी 7 एकल पुस्तकें आ चुकी, प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके नाम है प्रणय से परिणय तक, बंजारा ख्वाहिशें, दो हाइकू, वो फिर नहीं आई, ये नाटक संग्रह है, एक अंजलि पारिजात, महुआ गुनगुनाया, अनुराग से विराग, ये खंड काव्य है। और आपकी 13 साझा पुस्तकें आ चुकी हैं। आप स्टेज आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और जितनी खूबसूरत आपकी श्रृंगार की परिकल्पनाएं होती हैं, उतनी ही खूबसूरती से हमारे मानस पटल पर
खूबसूरत शब्द संयोजन से उन्हें उकेर भी देते हैं आप। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं इन पंक्तियों के साथ कि अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, मेरे बारे में जो अफवाह उड़ा देते हैं, मेरे बारे में जो अफवाह उड़ा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत अभिनंदन राब्ता की पूरी टीम का काव्य मंजरी के सुंदर अंतर्राष्ट्रीय विशेष कार्यक्रम में, जिसमें 2 अतिथि रचनाकार कनाडा से हैं, 2 अतिथि साहित्यकार अमेरिका से हैं, मैं इस देश से हूं, और हमारी आज की होस्ट और दोस्त पूनम मल्होत्रा जी, जिन्होंने एक उत्साह भर के रखा है इस कार्यक्रम में अपनी लगातार खेल रही मुस्कुराहट से और सुंदर आवाज से। बहुत शुक्रिया। एक एक सुंदर रचना एक से बढ़कर एक सुनी। मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूं, समय काफी हो गया है। मैं अक्सर छंदबद्ध श्रृंगार लिखता हूं। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का। वाह। तुम चंपे की कली और मैं गीत नए मौसम का, तुम रजनी का प्रथम प्रहर मैं प्रहरी स्वप्निल नयनों का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर मैं प्रहरी स्वप्निल नयनों का। तुम प्रथम मनुज के प्रथम प्रणय का चित्र लिए आंखों में। तुम प्रथम मनुज के प्रथम प्रणय का चित्र लिए आंखों में। तुम प्रथम रात्रि की मादकता सा नृत्य लिए मृदु पग में। तुम स्वर्ण कलश हो स्वर्णिम युग के मृदुल प्रणय बंधन का। मैं मात्र उपासक हूं, मैं मात्र उपासक हूं युग के पाषाणों के घर्षण का। वाह वाह, क्या बात है विवेक जी, वाह क्या बात। तुम स्वर्ण कलश हो स्वर्णिम युग के मृदुल प्रणय बंधन का, मैं मात्र उपासक हूं युग के पाषाणों के घर्षण का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर मैं प्रहरी स्वप्निल नयनों का। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध, तुम निशिदिन का हो अरुण बंध जो कनक छटा का मृदुल छंद। तुम निशिदिन का हो अरुण बंध जो कनक छटा का मृदुल बंध। नभ से बरसी तुम मदिरासी, नभ से बरसी तुम मदिरासी, मदिरा घट के कटु विरहों सी। भंवरों की परिधि बन चंचल, भंवरों की परिधि बन चंचल, नदिया की धारा बहे विकल। तुम त्रिषित मीन सा ज्वाल धरो, तुम त्रिषित मीन सा ज्वाल धरो, मैं बनूं मूक दर्पण जल का। तुम त्रिषित मीन सा ज्वाल धरो, मैं बनूं मूक दर्पण जल का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर मैं प्रहरी स्वप्निल नयनों का। अंतिम बंध है इसका। गर इस युग में मनु अवतर आए, नव सृष्टि की प्रेरणा बनो। गर इस युग में मनु अवतर आए, नव सृष्टि की प्रेरणा बनो। इस युग में गर शिव नृत्य करे, नव तांडव की कल्पना बनो। क्या बात है, वाह वाह। गर इस युग में मनु अवतर आए, नव सृष्टि की प्रेरणा बनो। इस युग में गर शिव नृत्य करे, नव तांडव की कल्पना बनो। ओ पंचभूत की पांचाली, अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। ओ पंचभूत की पांचाली, अद्भुत है ये श्रृंगार तेरा। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो, मैं लक्ष्य बनूं हर भेदक का। वाह वाह। तुम रति बनकर नव मोह गढ़ो, मैं लक्ष्य बनूं हर भेदक का। तुम रजनी का प्रथम प्रहर मैं गीत नए मौसम का। तुम चंपे की कली और मैं प्रहरी स्वप्निल नयनों का। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप विवेक जी, क्या आपके शब्दों का रसास्वादन करने के लिए मैं यहाँ आती हूँ। इतना सुंदर बुनते हैं शब्दों को, क्या बात है, वाह। और दोनों की पराकाष्ठा है ये। आपसे एक और जरूर सुनेंगे हम। बिल्कुल दीजिए, एक और सुना दीजिए। जी, आजकल मैं मुक्त छंद की तरफ काफी आ रहा हूं। पॉपी जी को समय हो गया, उनका जाने का समय हो गया है। एक जमाना वो भी था जब मोबाइल नहीं थे,
एक जमाना वो भी था जब मोबाइल नहीं थे, ना ऑडियो कॉल, ना वीडियो कॉल, ना एसएमएस, ना ही व्हाट्सएप, मगर इश्क तब भी था। मगर इश्क तब भी था, बात है। आशिक तब भी थे। मगर इश्क तब भी था, आशिक तब भी थे, मनुहार, इजहार, इकरार और इनकार ये सब तब भी था। तब भी दिलों के सौदे एक ही पल में हो जाते थे और टूट भी जाते थे एक ही पल में। फिर बाकी जिंदगी उन्हीं को सोच सोच कर काटी जाती थी। तब भी इश्किया पैगाम किसी न किसी तरह भेजे ही जाते थे। हाँ, तब के कासिद कुछ और तरह के होते थे। तब भी इश्किया पैगाम किसी न किसी तरह भेजे ही जाते थे। हाँ, तब के कासिद किसी और तरह के होते थे, कुछ अलग ही किस्म के होते थे। पैगामों को बड़ी नफासत से लपेटा जाता था कागज के गोलों में। फिर उन पर छिड़का जाता था खस या केवड़े का इत्र। वाह। और धीरे से छुआया जाता था अपने थरथराते लबों से। वाह, क्या बात है। और धीरे से छुआया जाता था अपने थरथराते लबों से। फिर उन संदेशों का प्रसारण होता था दूर से फेंक कर, निशाना साध कर। निशाना सही लगना भाग्य होता था और गलत लगना दुर्भाग्य। अगर वो दिन अपना ना हो तो वो कागज का गोला यानी संदेशा अटक जाता था किसी पेड़ पर या पड़ जाता था गलत हाथों में, और फिर जो होता था बहुत बुरा होता था। क्या बात है। कभी कभी निशाना ठीक भी लगता था। और फिर पौबारा, वो कागज के गोले वाली चिट्ठी बहुत मुबारक होती थी, बशर्ते सही मंजिल पर पहुंचकर सही हाथों में पड़ जाए। और जवाब आए या ना आए, संदेश का प्रसारण ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता था। उस कागज के गोले की चिट्ठी को सही हाथों तक पहुंचाना ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। वो गुलाबी रंग के कागज वाली, इत्र के महकास वाली चिट्ठी अगर उसके द्वारा पढ़ भी ली जाती थी और समझ भी, तो फिर शुरू होता था एक नया सिलसिला। हाथों में हाथ लेकर घूमना, आंखों में एकटक देखना, जो बोला नहीं वो सुनना और जो सुनना हो वो बुलवाना। 1 रुपए वाली, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, 1 रुपए वाली महंगी आइसक्रीम, 1 रुपए वाली महंगी आइसक्रीम आधी आधी खाना, अपने से ज्यादा उसे खिलाना। आधी आधी खाना, अपने से ज्यादा उसे खिलाना। उसके दुपट्टे पर पड़ी आइसक्रीम की बूंद को अपने प्यासे होठों से चुन लेना। अपने प्यासे होठों से चुन लेना। शहर के कुछ खास ऐतिहासिक स्थलों की दीवारों पर या वहां खड़े दरख्तों पर अपने प्यार के इकरारनामे को लिखना या उकेरना, बाकायदा अपने दस्तखतों के साथ। उकेरना बाकायदा अपने दस्तखतों के साथ। फिर उन्हें छूना, प्यार से सहलाना, कभी कभी चूमना भी। और डर बिल्कुल भी नहीं था कि कोई उन्हें पढ़ लेगा, क्योंकि वो लिखावट हमें खुद ही समझ नहीं आती थी। क्योंकि वो लिखावट हमें खुद ही समझ नहीं आती थी, औरों का क्या करना। क्या बात है। मगर वो इकरारनामे, वो प्रेम के अनुबंध कितने अनमोल थे ये हम ही जानते हैं। हर बार हम वहां उन्हें जाकर पढ़ते थे जोड़े से। उन्हें पढ़ते थे जोड़े से। हम भले ही मंदिर ना जाएं, मगर वहां जरूर जाते थे। अब मैंने छोड़ दिया है वहां जाना। अब मैंने छोड़ दिया है वहां जाना, इतने सालों के बाद। मगर
अगर मैं कभी उस शहर में जाता हूं, इतने सालों के बाद अगर मैं कभी उस शहर में जाता हूं तो छू आता हूं उन पेड़ों को, उस गुंबद को, और ढूंढ ही लेता हूं उन धुंधले पड़े अल्फाजों को जो अब बेमानी से हो गए हैं, मगर हैं, जो अब बेमानी से हो गए हैं मगर हैं अब तक। उन्हें देखता हूं, छूता हूं, कुछ देर तक सहलाता भी हूं मगर अकेले, सहलाता भी हूं मगर अकेले, अब सिर्फ अकेले, क्योंकि वो भले ही पराई हो गई है, मगर वो लम्हे, ये अल्फाज मेरे हैं, अब भी मेरे, और शायद हमेशा के लिए सिर्फ मेरे। धन्यवाद। गजब विवेक जी, आपने तो पूरी कहानी सुना दी, बहुत सुंदर। वाह विवेक जी, विवेक जी के लिए मुझे तो पुराने जमाने की यादें आ गई, और बहुत बड़े कवि हैं एक उदय प्रताप जी, उनकी 2 शेर मैं समर्पित करता हूँ विवेक जी के इस बढ़िया काव्य पाठ के लिए। तो होते नहीं है फैसले सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। होते नहीं है फैसले सब सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे किस तरह खतों में कलेजा निकाल के। तो वो याद दिला दी। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। विवेक जी, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। और आपके लिए मैं सिर्फ एक ही कमेंट पढ़ूंगी दीपाली कवीश्वर जी का कि वाह क्या बात है। तो विवेक जी, ध्रुवेंद्र जी, मंजू जी, पॉपी और अरुणा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला, यहाँ आए, आपसे इतना खूबसूरत सुना हमने, बहुत आनंद आया। फिर कभी जल्दी ही मिलेंगे। और जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे, सुनीता जी, अर्धनांजन जी, रिंकी सोनी, और बैक स्टेज हमारी नलिनी है, और दीपाली जी, और जितने भी लोग लगातार हमसे जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आप लोगों के लिए ढेरों शुभकामनाएं, मुस्कुराहटें, दुआएं। और अब मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे, बस उसी के साथ हम बिता लेंगे। तो पंक्तियां हैं, किसे मापने की इच्छा से नभ ने पाई है ऊंचाई, किसे खोजने की चाहत से सागर में आई गहराई, गूंज रहा है ओम व्योम में, बोलो किसके नामकरण को, किसके आने का संदेशा तितली देती सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे गीत को अवधृत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए आप अरुणा जी, आप कनाडा से हैं, मुझसे बात करिएगा, संपर्क करिएगा मुझसे। आप तीनों का चली गई अरुणा जी, वो चली गई। आप तीनों का दिन शुभ हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्कृष्ट रचनाएं सुनने को मिली सभी की, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने, और सभी को सुनने का बहुत सुंदर संचालन किया आपने। बहुत सुंदर संचालन पूनम जी का। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सदा हुआ गठा हुआ सुगठित संचालन, बहुत बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। विवेक जी, इससे पहले कि हम जाएं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ी जेन एक्स जो है, ये वो है जिसने खत भी देखे हैं और मोबाइल भी देखा है, हमारी क्रॉसओवर बिल्कुल। प्रणाम सबको। सबको प्रणाम।